हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन बेस्ट ऑफ योर मूड। मेरा तो मूड बहुत अच्छा है क्योंकि समझ तो आप गए ही होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलाम। हम कल लाहौर से आए थे जी कलाम। एक वीकेंड ट्रिप है, सवात का छोटा सा ट्रिप है। ऑफ रोडर कुछ दोस्त साथ हैं तो हमने सोचा कि माड़ी मोटी ऑफ रोडिंग, छोटा सा ट्रैक और एक रात का कैंप कर लेंगे। कैंप करने का प्लान हमारा था कि कलाम से हम निकले, बडगुई क्रॉस करें और कुमराट में जाके कैंप किया जाए। लेकिन अभी रिसेंटली 2-4 दिन हुए हैं कि बडगुई का और माउंटेन का दोनों ट्रैक्स ओपन हुए। बडगुई यहाँ से एसेसिबल है लेकिन बडगुई क्रॉस करके हम कुमराट नहीं जा सकते, तो हम अब थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान करेंगे। ये भी डिसाइड करना है क्या करें ना करें। तो कुमराट के क्लोज जो फीलिंग है वो माउंटेन का जो ऊपर वाला कॉर्नर है जिसे सैफुल्ला भी कहते हैं, वहाँ पे अगर हम कैंप कर लें तो शायद वो पूरा हो जाए। तो बस कल पहुँचे थे, मैं सोया नहीं था 2 दिन से। यहाँ पहुँचते ही मैं रात को सो गया था और अब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा हूँ, फ्रेश हूँ, बिल्कुल एनर्जी चार्ज है। तो बॉयज़ भी सारे उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। सारा दिन आप साथ हैं, इंशाल्लाह आपको एंजॉय कराते हैं, दिखाते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। यार ये बाहर का व्यू है, ये आप चेक करो। तो ये सब कुछ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है। तो हम आगे जिधर जाएंगे कोशिश करेंगे चीज़ें कम नज़र आए और नेचर ज़्यादा नज़र आए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जरा बाजार पहले पहुंचूं, थोड़ा कर लें एटीएम शेटीएम, आगे निकल के उशू से लेफ्ट हो भी नहीं खड़े हो जाते सब। हाँ, फिर मेरे एक दोस्त है उस्मान भाई, उनका इंतजार करूंगा। ठीक है। हम लोग निकले, सबसे पहले बाजार में भी जा रहे हैं एटीएम की तरफ, और उसके बाद फिर हम लोग कलाम का बुल क्रॉस करके उशू, और उशू पहुंच के मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा डिसीजन है वो बडगुई की तरफ जाने का ही है। क्योंकि किसी ने हमें बताया कि जी एक्सवेटर लगा हुआ है फ्रॉम बडगुई टू कुमराट ट्रैक, मतलब उस ट्रैक के ऊपर जो पैच है उसको क्लियर कर रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत आधा ज़ख्मी पैच भी होगा तो फिर मज़ा आएगा, कुछ तो ऑफ रोड, कोई ऑब्स्टिकल, कुछ तो ज़रा रेजिस्टेंस आए। अब डीजल डालना है, सिर्फ एटीएम तो कर लिए, डीजल डाल के आगे निकलते हैं। डीजल है हमारे पास, लेकिन वो कहते हैं कि ऑलवेज हैव मोर फ्यूल देन योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि ऑफ रोड ट्रैक पे आप गए, वापस आए, दोबारा गए, एक आधा फेरा एक्स्ट्रा पड़ गया तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये जंक्शन पॉइंट आ गया जिससे अब उशू फॉरेस्ट में सीधा माउंटेन, और हम हो जाएंगे लेफ्ट कतरोड की तरफ। क्योंकि फ़िलहाल का यही डिसीजन है कि हम बडगुई का कोई मामला ट्राई करते हैं। लेकिन वैसे ये देख तो इधर रुक के बाकियों का वेट कर लें। कतरोड के लिए किसी ने टर्न ले लिया अभी कि नहीं? मैं सबसे आगे लगा हूँ, साथ मेरे अहमद है। तो ये 2 गाड़ियाँ हमारी आगे हैं। अतरोड विलेज की तरफ रास्ता जा रहा है। मौसम प्लेजेंट है, वैसे तो धूप है, चुप भी रही है इस टाइम थोड़ी सी मामूली सी, लेकिन बडगुई टॉप पे काफ़ी सर्दी होगी अभी क्योंकि फ्रेश रास्ता खुला है। रास्ते में ग्लेशियर्स आएंगे, अच्छी ऑफ रोडिंग एक्सपेक्टेड है, और बाकी सो फार सो गुड। अब देखते हैं कि कैंप हम रात को किस जगह पे करेंगे, वो अभी डिसाइडेड नहीं। ये जी हाशिम भाई डिफ्लेट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ना, सिर्फ क्योंकि पत्थर है तो गाड़ी सॉफ्ट करने के लिए राइड को और सस्पेंशन को थोड़ा सा कुशन करने के लिए इसका प्रेशर, टायर प्रेशर थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यार पीछे 25-25 है और आगे 22-21 है। बस ठीक है, फिर तो ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ चेंज करनी हो तो कर लेंगे। बेस्ट है।
अब हमने जो अतरोड़ का छोटा सा टाउन आता है वो क्रॉस किया है और बाकी कुछ बॉयज़ पीछे हैं, कुछ बॉयज़ आगे हैं। यहाँ से आगे थोड़ा सा रश कम, आबादी कम होती जाएगी और ट्रैक थोड़ा सा फिर आहिस्ता आहिस्ता असेंड करना शुरू होगा। जब हम चढ़ाइयाँ कुछ चढ़ जाएंगे तो फिर थोड़े से ज़रा वाइड ओपन व्यूज़ और मेडोज़ वाली फील आएगी। सर हमने बड़ा सेलिब्रेटेड नाश्ता किया है, पिक्चर दिखाऊंगा आपको, फिर आपको आइडिया होगा कि आपने क्या चीज़ मिस की। तो अच्छी खासी जगह बढ़ गई, ऊपर जाके तो ठंड होगी लेकिन पीछे भी मौसम अच्छा था। पर ये मुझे समझ नहीं आती कि जब यहाँ पे ये मोड़ों की कटाइयाँ आती हैं तो धूप इधर पूरे फ्लेवर से क्यों चमकती है। सो फार सो गुड, ट्रैक गोइंग ऑन। सर्फ की थोड़ी सी मॉडलिंग हो रही है। फ्लैक्स स्लीप पहना मेरे तो बाजुओं का। मैंने इसलिए कलर की वजह से पहना वाइट और पीछे वो स्किन पे चुभता भी है। पीर साहब द ग्रेट सर, हम आपकी बातें बहुत एंजॉय कर रहे हैं वाकी टॉकी पे। मैंने कहा मेरी बकबक सुन के आप नहीं नहीं, आप सुनाए ना सर, क्या हुआ है? क्या तासुरात। आगे मॉडलिंग चल रही थी थोड़ी सी, कोई खोल के दिखा रहे थे थोड़ा। हमें चाहिए था सुसु ब्रेक ग्लेशियर के साथ गाड़ी खड़ी की, आगे से बम्पर बिल्कुल टच करके दीवार बना के पीछे आरजी वॉशरूम बना लिया, सब उधर कर रहे हैं। लेकिन ये देखो ना यार, क्या स्टेज बनी हुई है। यार ये मैंने लैंड क्रूज़र की प्लेट्स बनवाई थी आगे जाके एक OEM लुक्स में शूट करने के लिए, लेकिन ये मैंने फ़ोन पे किसी को कह के बनवाई थी तो फ़ॉन्ट का मज़ा नहीं आया। लास्ट टाइम जो ट्रैक किया था उस दिन से ज़्यादा आज ड्राइव करने का मज़ा इसलिए है कि मौसम थोड़ा सा अच्छा है, बर्फ़ थोड़ी ज़रा उसके आसार अभी नीचे तक ज़्यादा है, टॉप पे तो होगी। ग्लेशियर शायद अभी ट्रैक पे कुछ आगे जगहों पे वो भी हमें मिल जाएंगे, तो ग्रीनरी थोड़ी सी ज़रा ना अच्छे मौसम में और थोड़ी थोड़ी बर्फ़ अगर पार्शल पैचेस भी हों तो उससे लुक अच्छी आ जाती है। तो अब हम टॉप से थोड़ा कम डिस्टेंस रह गया हमारा, ये देखिए ऐसे थोड़े थोड़े पैचेस पड़े हैं। और इस टर्न के साथ ही ये व्यू आया, जिस व्यू के बारे में कहेंगे कि दिल संभाल के बैठे, बाहर ना निकल जाए।
सिर्फ साहिब नज़र और कुदरत के कदरदान इस बात को बखूबी समझ सकेंगे कि बडगोई टॉप पे जाके ज़मीन और आसमान को मिलते हुए देखना इज़ जस्ट लाइक वॉचिंग द बेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये तो है ही कायनात के बेहतरीन मुसव्वर की तख्लीक। और कौन सा मंजर इस मंजर की सानी करे जहाँ पहाड़ों के बर्फ पोश सफ़ेद सहरे हों और जिनके चेहरे अर्श पे ठहरे हों। बस खुदा की खुदाई को सलाम। बडगोई टॉप पहुंच के पता चला कि रास्ता सारा क्लियर हो गया, लेकिन टॉप के ऊपर जो एक ग्लेशियर है वहाँ पर एक ही सिर्फ ऑब्स्टिकल है जिसे अटेम्प्ट करना थोड़ा सा चैलेंज है, और जैसे ही वो अबूर करें वी आर गुड टिल कुमराट। लोकल कमर्शियल ड्राइवर्स इसको थोड़ा ठीक करके क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पैच बहुत छोटा लेकिन टेक्निकल था। ग्लेशियर के बीच में मड और स्टोन है, उसके बीच में डिच है, डिच के साथ पानी बह रहा है, और जो गाड़ी क्रॉस करेगी उसे एक छोटे पैच में डिप क्रॉस करके
ट्रैक्शन पकड़नी है और राइट कॉर्नर के ऊपर अलाइन रहना है टू अवॉइड द डिच। और दूसरा ऑप्शन है कि गाड़ी डिच में डाल के निकाली जाए, लेकिन गाड़ी अपने जोर पे क्रॉस नहीं कर सकेगी क्योंकि डिच में पानी, मड और पत्थर और एंगल ऐसा है कि गाड़ी की साइड्स काफ़ी डिस्टर्ब होंगी। अभी ऐसा प्रोग्राम है कि आगे थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर हर्डल जो था वो लगे हुए लोग भी कुछ क्लियर कर रहे हैं, हमारे बॉयज़ भी चले गए हैं और हो सकता है इंशाल्लाह कि खुशखबरी ऐसी मिले कि हम खैरियत से जाएं जी आगे गुमराट तक। ऊपर आ जाऊं भाई, जरा एक सेकंड साइड पे होना, एक सेकंड। ओ यार, लवली 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 ब्यूटीफुल। ये पैच है जहाँ से चौक पॉइंट है और इधर से गाड़ियाँ निकालना। भी हमारी जो शॉर्ट वो आगे एफजे खड़ी है ना, शॉर्ट व्हील बेस, वो थोड़ी लिफ्टेड भी है, वो तो मलाई की तरह निकली है। अब ये जो है ये लोकल गाड़ी है, एफजे इसकी रिकवरी कर रही है और ये हमारी गाड़ियाँ सारी पीछे लाइन में लगी। यार आशिक यू वर राइट यार, वाह जी वाह। आपको डाल लें, हमको मिलेंगे तो आपको डाल लें। ये एफजे जो है ये सबसे आगे गई थी, तो इसका फ़ायदा ये हुआ इसने काफ़ी गाड़ियों को रिकवर किया, रेंज लगी हुई है और इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत भी करते हैं तो बेंच बहुत काम की चीज़ है, रियली सेव्स द डे। अब ये देखें किस मुश्किल से पैच के ऊपर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं ना, तो बार बार ज़ोर आजमाई करने से चलो टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। जो गाड़ी फंस गई है बुरी तरह से उसे बस विंच करें और निकाल लें, बस चलता रहे ना। अब इस गाड़ी को निकालने के बाद हम थोड़ा सा ना, क्योंकि ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, इसकी सेटिंग करते हैं, 2-3 बेलचे जो हैं उनसे बनाते हैं। तो हमारी गाड़ियाँ फिर निकलना शुरू हुई और जिन गाड़ियों का छोटा व्हील बेस था, शॉर्टर एंड स्मार्टर, उन्हें एज मिला। जिनके एम्प्टी टायर्स थे वो एज था, जिनकी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस थी वो एज था, क्योंकि वो डिच में जाते ही फंसे बगैर ट्रैक्शन गेन करके पावर डिलीवरी अपनी कांस्टेंट रख सकते थे। वेयर एज ऑपोजिट टू डैट वाज अ चैलेंज, जैसे रेवो को, मेरी क्रूज़र को और कैंपर को था। रिवो की भी प्रॉब्लम ये है कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, विड्थ तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिवो की लेंथ की वजह से वो वन गो में डिप में लैंड करके नीचे लगे बगैर दोबारा पावर के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकती। और रिवो के टायर्स भी 80 थे।
वापस पीछे ले जाओ पीछे। और जब क्रूज़र की बारी आई तो मेरे पास भी ट्रेड ऑफ था, या तो फुल ब्रूटल अटेम्प्ट दी जाए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, गाड़ी लगे टूटे जो मर्जी हो, एक्सट्रीम पावर के साथ झटके दे के निकालो, क्योंकि क्रूज़र का व्हील बेस इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा कि वो लगे बगैर इसमें से निकले। डिप में जाते हुए भी लगना था और डिप से जब बाहर आना है तब भी पिछला फ्रेम नीचे लगेगा। फ्रंट पार्ट इज सेंसिटिव, जिसकी बचत करना ज़रूरी होती है। पिछले पार्ट को इग्नोर भी किया जा सकता है, वो ऑफ रोडिंग में एक नॉर्मल रूटीन है लगना। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि गिव इट अ जेंटल अटेम्प्ट और देखा जाए कि अगर डिप के अंदर लैंड करने के बाद कोई मनूवरिंग का ऑप्शन बन सके या नहीं। तो क्रूज़र की डाउन साइड्स थी लेंथी एंड वाइडर फ्रेम, ऑल टेरेन टायर्स एंड एवरेज ग्राउंड क्लियरेंस एज वेल। दिल तो बहुत खफा हुआ, 1 HTFT भी शर्मिंदा हुआ होगा कि मेरे जोर का क्या फ़ायदा कि गाड़ी खुद नहीं निकाली। लेकिन आई थिंक इट वाज अ वाइज कलेक्टिव डिसीजन कि ट्रैक के ऊपर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किया जाए। जितनी जोर आजमाई करेंगे तो हल तो निकल आएगा, बट जब आपके साथ लोग ज़्यादा और आप पब्लिक रोड पे हैं तो ट्रैक ख़राब करने की बजाय जितनी जल्दी हो सकता है आप वहाँ से निकलें। सो वी डिड द सेम। और राइट कॉर्नर उसके लिए ज़्यादा नैरो था तो डिच में डाल के निकाली। सही है सही है। और उसके बाद आया फिर FJ कैंपर, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और डेफिनेटली हाइट भी बहुत ज़्यादा है। उमर भाई ने भी इसे बहुत एक जेंटल अटेम्प्ट दी, गाड़ी को बीच में डाला, उछलने नहीं दिया और देखा कि अपनी मनूवरिंग पे अगर कोई ऑप्शन निकलता है या नहीं। लेकिन इट वाज इम्पॉसिबल कि ये भी राइट कॉर्नर से होके निकलती, क्योंकि लंबा फ्रेम टिप में लैंड करके उठ नहीं सकता वापस। इट्स लाइक अ वेल। तो इसको भी डिच में डाल के निकालना था और विंच किया। तो गाड़ी की पावर और विंच की पावर दोनों हाइब्रिड सोल्यूशन देंगी, जिससे गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। आई मस्ट से कि ऑफ रोडिंग में एज इट्स अ गेम ऑफ नर्व, यू मस्ट बी कंपोज्ड, डेयरिंग बट नॉट स्टूपिड। क्योंकि अगर आपको लगे कि आप अपनी गाड़ी को तोड़ के कहीं से निकालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। वैसे बेशक आप उसके 2 टायर हवा में कर दें, बिकॉज इन केस ऑफ एनी मैकेनिकल ब्रेकडाउन यू कैन नॉट स्पॉइल द होल फन। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेव एंड कीप द मशीन इंटैक्ट, and the second priority is play as much as you can. आ गई आ गई आ गई। जबरदस्त।